नीरज भारती की रिजल्टमेंट थी कुछ ट्रांसफर्स वगैरह के एडजस्टमेंट्स के बारे में, उनकी बातचीत में हो गई, तो कोई इस्तीफे की तो उसमें कोई बात ही नहीं। कृषियों में कुछ लोग हैं, उनका ताना बाना भी जो ट्रांसफ़र से ही चलता है, और ज़्यादा ट्रांसफ़र करा करके वो अपना जो है वो लोगों को शो करते हैं कि हमारी आगे तक पहुंच है। जो उनकी रिजेंटमेंट की उसको देख के उन्होंने स्वापूर्ण तरीके से बातचीत करके जो मसला है उसको हल करने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। राजनीति रिश्ते नहीं, रसूख देखती है। हिमाचल की राजनीति में इस वक्त बाप बेटे की लड़ाई चर्चा में है, लेकिन असली मुद्दा ट्रांसफर इंडस्ट्री की सियासी जड़ें। पूर्व CPS और पूर्व विधायक नीरज भारती ने अपने ही पिता कृषि मंत्री चंद्र कुमार को मंत्री पद से इस्तीफा देने की सलाह दे डाली। कारण साफ था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी, भाजपा समर्थकों के काम और ट्रांसफर में घुसी दलाली। नीरज की फेसबुक पोस्ट ने जैसे ही आग लगाई, सियासत में हलचल मच गई। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता को घेरा, बल्कि अन्य विधायकों के संभावित इस्तीफे की बात भी छेड़ दी। उनकी ये बगावत कहीं न कहीं पार्टी के भीतर उठते असंतोष की झलक देती है। पर असली कहानी मंत्री चंद्र कुमार की सफाई में छिपी थी। उन्होंने कहा, मामला ट्रांसफर से जुड़ा है। कुछ लोग शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर को पेशा बना चुके हैं। सीधा संकेत था कि सरकार के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रांसफर को हथियार बनाकर राजनीति कर रहे हैं। हिमाचल में ट्रांसफर पहले भी सियासत का बड़ा हथियार रहा है। टीचिंग से लेकर हेल्थ सेक्टर तक कहां किसकी पोस्टिंग होगी, ये फैसला सत्ता के गलियारों में होता है, ना कि नीतियों के आधार पर। रसूख वाले लोग नियम तोड़कर सुविधाजनक पोस्टिंग हथियार लेते हैं, बाकी कर्मचारी सचिवालय के चक्कर काटते रहते हैं। दरअसल नीरज भारती ने अपने फेसबुक पर लिखा कि कल चौधरी चंद्र कुमार मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने आगे लिखा कि काम अगर दलालों के होंगे तो मंत्री बनके क्या फायदा। देर रात तक उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि फिलहाल चौधरी साहब से आश्वासन मिल गया है कि कल वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, फिर देखते हैं। नीरज भारती आधी रात में तीसरा पोस्ट करते हैं। इसमें वो मंत्री के साथ विधायकों के इस्तीफे की भी बात करते हैं। उन्होंने लिखा, जिसने जो अटकलें लगानी है वो लगा ले। मुझे नहीं पता कि कल और कौन से विधायक इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन मेरे पिताजी जो कि प्रदेश सरकार में कृषि एवं पशुपालन मंत्री हैं, उनके साथ ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मामले पर ही तीखी बहस हुई और मैंने ही उन्हें कहा कि अगर भाजपाइयों के ही काम होने हैं तो आप इस्तीफा दें मंत्री पद से। विधायक बेशक बने रहो या अपने विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा ले लो कि विधायक भी रहना है या नहीं, लेकिन अपनी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए भी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कुछ दलाल जो कि पैसे खाकर भाजपाइयों के काम करवा रहे हैं और आप चुप हैं, तो आपका मंत्री पद से इस्तीफा देना ज्यादा सही है चुप बैठने से। अब कल मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अगर ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में दलालों की घुसपैठ बंद होगी तो ठीक, वरना इस्तीफा दिया जाएगा। अब इस पोस्ट से स्पष्ट झलक रहा है कि कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अंदर खाते मंत्री विधायक नाराज हैं, क्योंकि नीरज भारती ने अपने मंत्री पिता के साथ साथ विधायकों के इस्तीफे का भी जिक्र किया। राजनीतिक विश्लेषक इसे दबाव की राजनीति भी बता रहे हैं। एक पक्ष ये भी है कि मंत्री चंद्र कुमार हॉलीलॉर्ड समर्थक माने जाते हैं और उनके बेटे नीरज भारती को भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने ही CPS बनाया था। अब इंतजार था कृषि मंत्री की प्रतिक्रिया का। तो इस पूरे घटनाक्रम पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार कहते हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर की वजह से नीरज भारती को कुछ गिला शिकवा था। कुछ दूसरे लोग चुनाव क्षेत्र में दखल अंदाजी करते हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे सौहार्दपूर्ण ढंग से बात की है, मसला सुलझ गया है। उन्होंने कहा कि नीरज भारती नौजवान है, कई बार आवेश में बोल देते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर को पेशा बना लिया है और इस पर नियंत्रण जरूरी है। मंत्री ने कहा, सरकार और संगठन में कई बातें होती हैं, लेकिन हम सब मिलकर समाधान निकालते हैं। बोलते बोलते मंत्री जी बहुत कुछ कह गए। मंत्री जी कहते हैं कि ये सारा मसला ही ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है
कुछ लोग बाहर ऐसे बैठे हैं जिनका ताना बाना ही ट्रांसफर से चल रहा है, जो ट्रांसफर के नाम पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी पहुंच यहां तक कि मंत्री जी ने यह भी कहा कि मैंने कई सरकारें आती जाती देखी है मगर ट्रांसफर पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। सबसे ज्यादा मसले शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के हैं, जहां आए दिन ट्रांसफर को लेकर लोग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। उन्होंने अपनी रिजल्टमेंट जो है वो शो की थी मुख्यमंत्री जी से कि हमारे चुनाव क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के ट्रांसफर्स हुए हैं। वो मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत की थी और जो उनकी रिजल्टमेंट की उसको देख के उन्होंने स्वापूर्ण तरीके से बातचीत करके जो मसला है उसको हल करने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसका कोई इस्तीफे के साथ है वो कंसर्न है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री को भी जो है वो इसके सिवाय भी बहुत काम होते हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व जो है सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो हमारी वो ट्रांसफ़र जो है ये एक पंडोरा बॉक्स है और हर एक डिपार्टमेंट में है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज़्यादा है। और मैं तो ये देखता हूँ कि अगर एक साधारण वर्कर जब हमारे पास आता है तो वो कोई घर की या अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं आता, वो भी ट्रांसफ़र के साथ ही आता है। और कोई अगर महिला है, अगर वो कोई अपने काम के लिए या कोई फाइनेंशियल वित्तीय परिस्थिति को देख के घर नहीं आती, वो भी ट्रांसफ़र के साथ आती है। तो ये एक होल टाइम पेशा बन गया ट्रांसफ़र का। और मैं तुझे चाहिए कि जितना हम इसको डिस्करेज कर सकें उतना ठीक है। इससे जो है वो ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी में उथल-पुथल रहती है। जो लोग आपकी बार मुख्यमंत्री ने भी कल भी देखा है कि खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा पढ़ाई का स्तर काफ़ी नीचे गया है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हेल्थ और ट्रांसफर्स में हेल्थ और एजुकेशन की है। और कोई प्रमोट होता है वो भी दूर नहीं जाना चाहता। कोई जो है वो घर से अगर उसको बदल दिया जाता है 12-15 साल रहने के बाद, वो भी जो है वो नज़दीक का स्थान ढूंढता है। देखो, कुछ कंस्टिट्यूंसियों में कुछ लोग हैं, उनका ताना बाना भी जो ट्रांसफ़र से ही चलता है। और ज़्यादा ट्रांसफ़र करा करके वो अपना जो है वो लोगों को शो करते हैं कि हमारी आगे तक पहुंच है। इसका नुकसान होता है कंस्टिट्यूंसी। और ऐसे लोग इनकरेज होते हैं, उससे हमारी जो सरकार की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो इरोड होती है। सर, आपने यहाँ पे आपने कुछ लोगों का जिक्र किया, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात की जाए, कितनी आवश्यकता यहाँ पे प्रदेश में ट्रांसफ़र पॉलिसी की है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखो, मैं तो काफ़ी लंबे समय तक गवर्नमेंट में रहा हूँ। डॉक्टर वाई.एस. परमार से लेके प्रेजेंट श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में कोई पॉलिसी नहीं बनती है, सारी पॉलिसियाँ फेल होती हैं। एक और सिंह ठाकुर कमेटी बनी थी ट्रांसफर्स के ऊपर, कोई जयराम कमेटी बनी थी ट्रांसफर्स के ऊपर। हम ही लोग उस की जो पॉलिसी है उसको डिफाई करते हैं। और आज एक टीचर जो है प्रमोट होता है या एक टीचर ट्रांसफ़र होता है तो सुबह लाइन लगी होती है, 10 लोग उसके साथ समर्थक आए होते हैं। इस तरह से हेल्थ में भी है, जो खट्टे हैं, काम नहीं करते हैं और काफ़ी देर से एक स्टेशन के ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी ट्रांसफर्स होती है तो वो कोई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई दूसरे को पकड़ के ले आते हैं। तो ये एक सोच है हमारी, इससे ट्रांसफर्स को जितना कम हो सके उतना ही करो, उसकी कोई लिमिट होनी। नीरज भारती की रिजल्टमेंट थी कुछ ट्रांसफर्स वगैरह के एडजस्टमेंट्स के बारे में, उनकी बातचीत से हो गई, तो कोई इस्तीफे की तो इसमें कोई बात ही नहीं है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है, कार्यकर्ताओं के भी काम होते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक जब लाइन में खड़ी होती है तो मुख्यमंत्री किसी को नाराज़ नहीं कर सकते कि बात उनकी बात को भी सुनना पड़ता है, एक ही पक्ष थोड़ा है। तो अब पहले वाली कोई बात नहीं रही है। पहले लोगों में ये ज़्यादा ट्रांसफ़र का चक्कर नहीं होता था। मैंने डॉक्टर वाइस परमार को भी देखा, बड़े लिमिटेड। उसके बाद राय वीरभद्र सिंह का टाइम देखा है, शांता कुमार का भी देखा है। अब ये पेशा ही हो गया है ट्रांसफ़र करना और कराना। तो इसमें कई किस्म के तत्व जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे जो है वो सरकार की साख भी गिरती है। हिमाचल में कर्मचारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और एडजस्टमेंट हमेशा विवादों में रही है। खासकर शिक्षा विभाग इस वजह से ज्यादा बदनाम है। रसूखदार अधिकारी और कर्मचारी जहां तैनात किए जाते हैं वहां ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते और एडजस्टमेंट और ट्रांसफर के लिए सचिवालय के चक्कर काटते रहते हैं। हिमाचल में लगभग 2.25 लाख कर्मचारी है। अकेले शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ होगा। हालांकि प्रदेश में कर्मचारियों की ट्रांसफर को पॉलिसी भी बनाई गई है, लेकिन ये पॉलिसी आम कर्मचारियों पर लागू होती है। रसूखदार अधिकारी और कर्मचारियों पर यह पॉलिसी बेअसर साबित होती नजर आती रही है। इसी ट्रांसफर के चक्कर में मंत्री और विधायक भी नाराज रहते नजर आते थे, क्योंकि ट्रांसफर करवाने के लिए सीएम की मंजूरी जरूरी थी। लेकिन बाद में परिवर्तन लाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों को लेकर बड़ा निर्णय लिया और कहा कि अब किसी भी विभाग में तबादला करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विधायक की सहमति लेना अनिवार्य होगा। अंततः नीरज भारती और चंद्र कुमार के बीच की ये तनातनी सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि हिमाचल की सत्ता व्यवस्था में गहराए उस ट्रांसफर माफिया और अंदरूनी असंतोष की झलक है जो लंबे समय से कार्यकर्ताओं की नाराजगी, क्षेत्रीय असंतुलन और दलाली के आरोपों से जूझ रही है। जब सत्तारूढ़ दल का ही मंत्री अपने बेटे के निशाने पर आ जाए तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार के भीतर पावर सेंटर बढ़ चुके हैं? क्या ट्रांसफर जैसे मुद्दे अब नौकरशाही नहीं, सियासत की दिशा तय कर रही हैं? कहानी का अंत भले ही मंत्री के इस्तीफा नहीं देंगे कहने से होता दिख रहा हो, लेकिन इस घटनाक्रम ने कांग्रेस सरकार के आंतरिक तनाव, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और ट्रांसफर पॉलिसी की पोल खोल दी है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।